नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन भारत के सीरीज का 11वां वीडियो है तथा वैदिक भारतीय दर्शन का या प्राचीन भारतीय दर्शन का पहला भाग है। इससे पहले हम लोग कल वैदिक साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं तथा हमने लोकायत दर्शन भी इसके अंतर्गत देखा था। हमने ये देखा था कि वैदिक विरोधी दर्शन लगभग जिनकी संख्या 60 से 70 है तथा ये गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए और हम लोगों ने ये देखा कि ये गंगा के मैदान में ही क्यों उद्भव हुआ, क्योंकि गंगा का मैदान उपजाऊ था तथा इस समय यहाँ तक दास प्रथा अपने प्रचलन में था। इस वजह से आर्य लोग काम किया नहीं करते थे तथा वो चिंतन मनन का कार्य करते थे और इस तरह से दर्शन का उद्भव हुआ। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसमें षट दर्शन आता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत आते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल ऋषि है, जिसका समय काल 700 से लेकर 600 बीसी का रहा है। वहीं वैशेषिक दर्शन का समय काल 1000 बीसी से 6000 बीसी रहा है तथा इसके प्रणेता महर्षि कणाद रहे हैं। इसके बाद न्याय दर्शन, इसके प्रणेता गौतम अक्षपाद रहे हैं तथा समय काल 400 बीसी रहा है। इसके बाद योग दर्शन का उद्भव हुआ, जिसके प्रणेता पातंजलि रहे हैं, जिसका समय काल 400 बीसी रहा है तथा मीमांसा का उद्भव 400 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में जैमिनी ऋषि के द्वारा हुआ तथा वेदांत का प्रणेता बादरायण रहे हैं, जिसका समय काल 400 बीसी से लेकर 200 बीसी रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऐसा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें षट दर्शन कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा और वेदांत। इसमें एक ऑप्शन में डाल देगा कि क्या लोकायत षट दर्शन है, तो बिल्कुल नहीं। जो कल हम लोगों ने चारवाक या लोकायत दर्शन पढ़ा था, ये षट दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, तो आज हम लोग षट दर्शन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला दर्शन हमारा है सांख्य दर्शन। तो आज समझते हैं कि सांख्य दर्शन होता क्या है। सांख्य कहने से ऐसा लगता है कि इसका संबंध गणित से होगा, किंतु इसका संबंध संख्या से नहीं है। सांख्य दर्शन का शाब्दिक अर्थ विचारवान मनुष्य को सूचित करना है। यह आस्थावान मनुष्य को सूचित नहीं करता है। विचारवान मनुष्य किसी विषय पर तर्क वितर्क करता है, प्रश्न पूछता है और वह अंधविश्वास वाला व्यक्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन एक विचारवान मनुष्य के मस्तिष्क में रहस्यपूर्ण प्रश्न उठते हैं तथा उनके युक्त उत्तर जिसमें दिया गया है वो सांख्य प्रणाली है। युक्त मतलब रीजनेबल, मतलब कि तार्किक रूप से दिया गया, वो सांख्य प्रणाली है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का सिद्धांत मुख्यतः कार्य कारण सिद्धांत या सत्य कार्यवाद के सिद्धांत पर स्थापित है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, मुख्य दर्शन इसमें पॉइंट क्या क्या आता है। तो हमने देखा है कि समय काल इसका 700 से लेकर 600 बीसी है, तथा इसके प्रणेता कपिल ऋषि हैं। इसको आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। समय काल याद तो ना रहे, बट इनके प्रणेता का नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये कुल मिलाकर यह ईश्वर को न मानने वाला अनीश्वरवादी दर्शन है। इसको आप लोग रट जाइएगा। मैंने कल बताया था कि अनीश्वरवादी होता क्या है तथा यह वेदों की महानता को स्वीकार नहीं करता है। यह तर्कपूर्ण एवं युक्त चिंतन के द्वारा सत्य की प्राप्ति का समर्थक है तथा इसने ब्रह्मांड का उद्भव पदार्थ में हुआ है तथा प्रकृति के विकास प्रक्रिया का देन है। तो इसका कहना है कि इस दुनिया में जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है उसकी उत्पत्ति शून्य से नहीं है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। ठीक है, जब हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का पता लगाते हैं तो वह धर्म ना होकर विज्ञान हो जाता है, नहीं तो हम लोग इसे ईश्वरीय या आध्यात्मिक या प्राभौतिक घटना मानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद देखेंगे कि क्या कि जो भी ये इसमें ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है, इसका शून्य से नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हुआ है। तो इसके पीछे कारण है पदार्थ से इस ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है तथा प्रकृति का विकास इसकी विकास प्रक्रिया का देन है। और भी हम लोग देखेंगे कि जीवन, शक्ति, विचार, चेतना का भी निर्माण किसी पदार्थ की उपज है। चेतना का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, इसका निर्माण पदार्थ से ही हुआ है। जैसे हम लोग देखेंगे कि मनुष्य किसी भी नई वस्तु का सृष्टि नहीं करता है। जैसे घड़ा से जो मिट्टी है जो घड़ा है उसका निर्माण मिट्टी से हुआ, जो दही है उसका निर्माण दूध से हुआ। हम लोग कपड़े से घड़ा तथा पानी से दही का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है,
तो मनुष्य किसी भी नई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह सत्य कार्यवाद का सिद्धांत पर आधारित है, जो अभी मैंने बताया कार्य कारण सिद्धांत। तो किसी भी उत्पत्ति के शून्य से नहीं हो सकती, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसे समेकिता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दो सिद्धांत, सत्य कार्यवाद का सिद्धांत और समेकिता का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद इसने आत्मा का शरीर से अलग कोई अस्तित्व नहीं माना, एक प्रकार का अनात्मवादी दर्शन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह एक अनात्मवादी दर्शन है तथा अनिश्वरवादी दर्शन है, तथा इसका मुख्य सिद्धांत समेकिता या सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। और कोई भी वस्तु का उत्पत्ति शून्य से नहीं हुआ है, उसका निर्माण पदार्थ से हुआ है। जी, इसके अलावा जीवन शक्ति, विचार और चेतना का भी निर्माण पदार्थ के उपज का ही देन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है ये महाभारत के शांति पर्व में भी दिखाई देता है। जो महाभारत का शांति पर्व है वो सांख्य दर्शन को ही बताता है। तो समझते हैं सांख्य दर्शन का जो शांति पर्व है कैसे बताता है। ठीक है, वह मनुष्य जो केवल प्रकृति के रूप परिवर्तन से परिचित है किंतु उस प्रकृति को नहीं जानता जो परम है तथा स्वमेव अस्तित्व में है, जिसका खुद का कारण है, वो अपने अज्ञान पे पछताता है। किंतु वह मनुष्य जो प्रकृति तथा उसके रूप परिवर्तन के बीच भेद को समझता है वो आश्चर्यचकित नहीं होगा। सभी वस्तुओं का उद्भव प्रकृति से है, इस तथ्य पर जिसकी निश्चित आस्था होगी वो कभी गर्व तथा अहंकार का शिकार नहीं बनेगा। यदि मैं नश्वरता के सभी नियमों के मूल्य को जानता हूँ, यदि मैं सभी वस्तुओं के अस्थिरता से परिचित हूँ, तो मैं दुख से पीड़ित नहीं हो सकता। इन सब यातनाओं का सहना उद्देश्य परक होता है। अगर आप इसे खुले मन से स्वीकार करेंगे तो यह उपयोगी होगा। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये महाभारत के शांति पर्व में बताता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला हमारा वैशेषिक दर्शन है। तो सांख्य दर्शन इतना ही, अगला वैशेषिक दर्शन को देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं, जिसका समयकाल 1000 BC से लेकर 600 BC का है। यह सांख्य दर्शन से पहले की दर्शन प्रणाली है। तो हम लोग वैशेषिक दर्शन का मूल में देखेंगे कि महर्षि कणाद के नाम में ही शब्द है कण, जिसे एटम बोलते हैं। तो इनके नाम में ही इस दर्शन का बीज छुपा हुआ है। ठीक है, तो महर्षि कणाद ऋषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि परमाणुओं से संसार का विकास की अवधारणा स्थापित हुई है, यानी कि इस संसार का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ये परमाणु शाश्वत एवं अनश्वर है। इनका कहना था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं और यही ब्रह्मांड का आधार हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण का आधार हुआ है। इन प्राथमिक परमाणुओं के अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को रखा है। ये शाश्वत हैं, इनका कोई नष्ट नहीं हो सकता, ये अनश्वर है तथा इनसे मिलकर बनने वाली वस्तुएं विनाशशील एवं विघटनशील और अशाश्वत होती है। जैसे हम लोग लोकायत दर्शन में भी हम लोगों ने इन 4 तत्वों का अध्ययन किया था, यहाँ भी इन्होंने 4 तत्वों को प्राथमिक परमाणु बताया जो कि शाश्वत हैं, अनश्वर हैं तथा इनसे मिलकर बनने वाली वस्तुएं विनाशशील एवं विघटनशील तथा अशाश्वत हैं। जैसे कि एक घड़ा जो होता है उसके 60 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके प्राथमिक कण, ये घड़ा जो है मिट्टी से बना होता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मूलतः इन्होंने भी आत्मा को पदार्थ माना तथा इसमें चेतना का अस्तित्व को स्वीकारा, यानी कि पदार्थ ही चेतना है, चेतना ही पदार्थ है इस जगत। और उसके बाद इन्होंने इस जगत का निर्माण शाश्वत परमाणुओं से हुआ है, इन्होंने ब्रह्म को अस्वीकार किया है, या इस कुल मिलाकर कहें कि यह अनिश्वरवादी दर्शन होता है। तथा इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके यथार्थ को स्वीकार करने का एकमात्र कसौटी है अनुभव। हमने अनुभव किया तो सही है, अनुभव नहीं किया तो सही नहीं है। तो ये तर्क यहाँ पर महत्वपूर्ण है तथा इन्होंने आत्मा और चेतना को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद इन्होंने प्रकृति के निर्माण को बताया कि यह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो ये वैशेषिक दर्शन कुल मिलाकर सांख्य दर्शन के आसपास है। बस इन्होंने इस संसार के निर्माण का आधार परमाणुओं को बताया है। ठीक है,
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इनके प्राथमिक जो पदार्थ हैं, परमाणु हैं, उनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनका समय काल और नाम ये आसपास कुल मिलाकर सांख्य दर्शन के आसपास हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, आज भर इतना ही। कल फिर नए 2 दर्शन का अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।